दक्षिण एशिया के लोक कथाओं में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सच में रातों की नींद उड़ा देती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही साये की कहानी में उतरेंगे जिसकी भूख उसे आतंक का दूसरा नाम बना देती है। जानते हैं ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ? एक खौफनाक मांग से। सिर्फ एक मांग जिसने एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, आधी रात का वक्त है और मंदाकिनी को रसोई से कुछ बहुत ही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हिम्मत करके जब वो वहां पहुंची ना, तो सामने जो नजारा था उसे देखकर तो किसी की भी रूह कांप जाए। मंदाकिनी के सामने उसकी बेटी सुगंधा नहीं थी, बल्कि कोई और ही था। उसकी प्यारी बेटी अब कच्ची मछली को नोच नोच कर खा रही थी। उसका चेहरा, उसके कपड़े सब खून से सने हुए थे, और उसकी आवाज वो किसी राक्षस की तरह भारी और डरावनी हो चुकी थी। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि अगली सुबह सुगंधा को उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो तो खुद हैरान थी कि उसके बिस्तर पर कच्ची मछली आखिर आई कहां से। ये बात तो साफ थी, ये कोई आम बीमारी नहीं थी, ये कुछ और ही था। वो खौफ बस एक रात की घटना बनकर नहीं रहा। अरे नहीं, बहुत जल्द ही डर ने उस घर के हर एक कोने में अपना बसेरा बना लिया और पूरा का पूरा परिवार उसकी चपेट में आ गया। अगली रात आतंक ने फिर से दस्तक दी। इस बार सुगंधा की बहन इंद्राणी के कमरे के दरवाजे पर कोई जोर जोर से हाथ पीट रहा था, और दस्तक के ठीक बाद खिड़की पर नुकीले नाखूनों से खुरचने की वो भयानक आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई किसी भी कीमत पर अंदर आना चाहता हो। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। यकीन मानिए, यह सन्नाटा उस शोर से भी कहीं ज्यादा डरावना था। अगली सुबह का मंजर तो और भी ज्यादा भयानक था। घर के बाहर जानवरों के शतविक्षित शरीर बिखरे हुए थे, और अंदर सुगंधा अपने बिस्तर के नीचे बेहोश पड़ी मिली। कमाल की बात तो यह है कि उसे रात भर कमरे में बंद रखा गया था और दरवाजा अंदर से बंद था। इस खौफनाक पहेली के सुलझने की उम्मीद तब जागी जब परिवार ने भुवन को बुलाया, एक ऐसा शख्स जो उस हवेली और पास की नदी के गहरे राज जानता था। भुवन ने उस शैतानी ताकत का नाम बताया, मेछो भूत, बंगाली लोक कथाओं का एक ऐसा भूत जिसकी कच्ची मछली की भूख कभी कभी खत्म नहीं होती। भुवन ने साथ में एक चेतावनी भी दी कि एक बार अगर मेछो भूत को मछली खिला दी जाए तो उसकी भूख घटने की बजाय और बढ़ जाती है। ये किसी बहुत बड़े दुर्भाग्य की शुरुआत थी। मतलब अनजाने में ही सही, पर परिवार ने उस शैतान को दावत दे दी थी। जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो गए तो भुवन एक सिद्ध पुरुष, एक बाबा को लेकर आया। अब बस वही इस रहस्य से पर्दा उठा सकते थे। देखिए, सबको यही लग रहा था कि भूत सुगंधा के अंदर है, पर असली सवाल तो कुछ और ही था। क्या वाकई वो साया सुगंधा पर था, या कहानी में कोई और मोड़ आने वाला था? तो बाबा ने सच का पता लगाने के लिए अपना अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने पहले सुगंधा पर मंत्र पढ़े, कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने वही प्रक्रिया उसकी बहन इंद्राणी के साथ दोहराई, और बस तभी इंद्राणी की आंखें खून की तरह लाल हो गईं और वो एक भयानक गैर इंसानी आवाज में चिल्लाई। सच सबके सामने था। भूत सुगंधा में नहीं, बल्कि इंद्राणी के शरीर में था। अब जाकर सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। वो भूत बहुत चालाक था। पहली रात जब इंद्राणी ने दरवाजा खोला तो भूत ने सुगंधा का शरीर छोड़कर इंद्राणी पर कब्जा कर लिया, और अगली रात जब परिवार सुगंधा को खतरा समझ रहा था, असली खतरा तो इंद्राणी के रूप में उनके बीच ही घूम रहा था। परिवार को फिर भी यकीन नहीं हो रहा था, तो बाबा ने अपने मंत्रों से इंद्राणी को उल्टी करने पर मजबूर किया, और उसने वही जानवरों के टुकड़े उगले जो सुबह घर के बाहर मिले थे। ये एक ऐसा सबूत था जिसे कोई नहीं झुठला सकता था। अब परिवार के पास बस एक ही उम्मीद बची थी, एक अंतिम खतरनाक अनुष्ठान जो उस दुष्ट आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। ये अनुष्ठान 4 हिस्सों में होना था। सबसे पहले घर को अभिमंत्रित बास से सुरक्षित किया गया। फिर भूत को लुभाने के लिए नदी तक ताजी मछली का एक रास्ता बनाया गया। इसके बाद शक्तिशाली मंत्रों से उसे शरीर छोड़ने पर मजबूर किया गया, और आखिर में उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया। और कहते हैं ना, दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। उस भूत की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी भूख, और वही उसकी हार का कारण बनी। जैसे ही वो मछली के लालच में इंद्राणी के शरीर से बाहर निकला, बाबा ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। अनुष्ठान तो सफल रहा, पर उस हवेली में जो एक खौफनाक सन्नाटा पसरा,
वो शायद हमेशा के लिए वहीं रह गया। तो मेछो भूत तो खत्म हो गया और इंद्राणी की जान भी बच गई, लेकिन उस खौफ के साए से वो परिवार कभी बाहर नहीं निकल पाया। तपन बाबू ने फौरन अपना तबादला करवाया और उस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो हवेली आज भी नदी किनारे वीरान खड़ी है, अपने अंदर न जाने कितने ही राज दफन किए हुए। और कौन जानता है, नदी में रहने वाले उस जैसे और कितने साए एक नई दावत का इंतजार कर रहे हों।